हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। बेटा सीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बिज़नेस में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अपना पहला लेसन जो चल रहा था हम अब पढ़ेंगे ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड क्या होता है? सिंपल, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? खरीदना या बेचना सामान का या कमोडिटी का, ठीक है, किसी भी वस्तु का, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के एक्सचेंज में, पैसे के लिए कोई सामान खरीदना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड। पैसा या पैसा के इक्विवेलेंट जो भी चीज़ होता है उसको जब आप किसी को देते हो और उससे कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर मनी और मनीज वर्थ। अब ट्रेड के प्रकार देख लेते हैं। तो ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेड दो टाइप के होते हैं। एक होता है होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब होता है एक देश के अंदर ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब आप दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हो। ठीक है, अभी क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले होम ट्रेड को देखते हैं। तो देखो, होम ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप देश के अंदर, जैसे भारत की बात करें तो जब डोमेस्टिकली आप पूरे देश के अंदर जब बिजनेस करते हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब प्रोडक्ट बेचते हो, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग of goods within the country and both the buyers and sellers should belong to the same nation। तो यहाँ पर खरीदना बेचना एक देश के अंदर ही हो और जो खरीदने वाला हो और जो बेचने वाला हो दोनों उसी देश के निवासी हो। सिर्फ भारत ही नहीं, जिस देश की भी हो। अमेरिका हो तो अमेरिका के अंदर ही, जापान हो तो जापान के अंदर ही। तो किसी भी देश के डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जब हम लोग सामान को खरीदते या बेचते हैं वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? होम ट्रेड। अब होम ट्रेड के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? ये लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। आप ये चीज़ जानते हो, आप होलसेलर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ पर रेट कम रेट में दाम प्रोडक्ट मिलता है। कम रेट में क्यों मिलता है? क्योंकि होलसेलर जो होता है वो थोक में सामान खरीद लेता है। जब आप कोई सामान थोक में खरीद लेते हो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो, तो ऐसे केस में आपको वो सस्ते दाम पर मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है? होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स देम टू द रिटेलर। क्लियर है? अब रिटेलर कौन होता है? तो रिटेलर जो होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचता है। आपके घर के आसपास, जो हमारे घर के आसपास जो दुकान होते हैं, रिटेलर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? होलसेलर से जो है सामान खरीदते हैं और उसको हमें बेचते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी जो है रिटेलर का जो है फीचर है। अ रिटेल ट्रेड बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर। तो रिटेलर क्या करते हैं? ये होलसेलर से सामान खरीदते हैं और इसे कंज्यूमर में बेचते हैं। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेड में अब हमने डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड देख लिया। अब फॉरेन ट्रेड की बात करें तो तीन होती है फॉरेन ट्रेड। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंट्रापोर्ट और एक तीसरा होता है इम्पोर्ट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड का मतलब समझते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू टू और मोर कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है? सामान का खरीदना बेचना दो व्यक्तियों के बीच में होता है। वो दो व्यक्ति अलग अलग देशों के रहने वाले, अलग अलग देशों में वो दोनों एक दूसरे से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें पहला जो है फॉरेन ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सिंपली आप सब जानते हैं, सब सामान को आप फॉरेन कंट्री में बेचते हो तो उसे आप लोग बोलते हो क्या? एक्सपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान जो है बड़े बड़े शिप कंटेनर्स के थ्रू दूसरे देशों में जाता है। अलग अलग होता है, जहाज़ से जाता है, शिप से जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शिप से भेजा जाता है क्योंकि हवाई जहाज़ के कंपेरिजन शिप जो होता है वो चीप होता है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? तो जैसे आप लोग एक्सपोर्ट में सामान बेचते हो वैसे इंपोर्ट में क्या करते हो? सामान आप लोग फॉरेन कंट्री से खरीदते हो, तो वो क्या होता है? इंपोर्ट। और इसमें जो तीसरा आता है वो है इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट क्या होता है? जैसे आप जो है इंडिया के निवासी हो, आपने क्या किया? इंग्लैंड से कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, इंग्लैंड से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को आपने भारत में खरीदा और भारत से फिर आपने चाइना को बेच दिया। ठीक,
तो जब आपने एक कंट्री से खरीद कर दूसरे कंट्री को बेच दिया तो ऐसे केस में क्या होता है, वो इंट्रापोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अनदर कंट्री इज नोन एज इंट्रापोर्ट। क्लियर है? आप एक देश से प्रोडक्ट खरीदते हो ताकि दूसरे देश को बेच दो, इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रापोर्ट। तो हमने जो है ये सारी चीज़ पढ़ ली। टाइप्स ऑफ ट्रेड में हमने होम ट्रेड पढ़ा। होम ट्रेड क्या होता है बेटा, जब आप किसी एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही जब ट्रेड करते हो, और इसमें दो प्रकार के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है, वो जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है प्रोडक्ट खरीदता है और उसको उस हिसाब से रिटेलर को बेचता है, ठीक है। आप एज ए नॉर्मल कंज्यूमर भी जाके खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। रिटेलर क्या होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को बेचता है। इसी तरह फॉरेन ट्रेड पड़ा था, जब एक देश के डोमेस्टिक बाउंड्री से दूसरे देश के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जब आप लोग खरीदते बेचते हो, मतलब किसी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति को बेचता है प्रोडक्ट या खरीदता है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इसमें हमने तीन पढ़ा, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड और इंट्रापोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जब आप दूसरे देश को प्रोडक्ट बेचते हो, इम्पोर्ट का मतलब जब आप दूसरे देश से प्रोडक्ट खरीदते हो, और इंट्रापोर्ट का मतलब जब आप दूसरे देश से सामान खरीद के किसी और देश को बेच देते हो। आगे बढ़े, ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज या एड्स का मतलब होता है हेल्प, वो चीज़ें जो कि हमारे ट्रेड को हेल्प करती है। तो देखो क्या लिखा है, द एक्टिविटीज विच असिस्ट ट्रेड आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो वो एक्टिविटीज जो कि ट्रेड को हेल्प करती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के एड्स टू ट्रेड में आती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, हवाई जहाज, पानी वाली जहाज, ये सब क्या करते हैं, आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको हेल्प करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। बैंकिंग क्या करती है, हमने ये सब आपको बता दिया है। बैंकिंग आपको पैसे देती है ताकि आप फंड जो है, आपके फंड की कमी ना हो। इंश्योरेंस क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को कोई नुकसान से बचाने के लिए जो है आप उसको इंश्योर कर लेते हो, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ऐसा वेयर हाउस में क्या करते हो, अपने सामान को रख लेते हो। और एडवर्टाइजमेंट की सहायता से अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में क्या करते हो, एडवर्टाइज करते हो। तो दिस सर्विस एंटरप्राइजेस फैसिलिटेट मूवमेंट, फाइनेंस, रिस्क कवरेज, स्टोरेज, सेल्स एंड प्रमोशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एड्स टू ट्रेड हमने पढ़ा, इसमें ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी को अलग अलग प्रकार से हेल्प करती है ताकि कंपनी जो है अपने बिजनेस को अच्छे तरह से कर सके, ठीक है। तो एड्स टू ट्रेड में सबसे पहले आता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या बोलते हैं, यूजुअली प्रोडक्शन टेक प्लेस एट सर्टेन लोकेशन एंड कंजम्पशन ऑल ओवर द कंट्री। दिस प्रॉब्लम इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट वेरियस मोड्स सच एज रोड, रेल, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो प्रोडक्ट बनता है, आपके पास जो हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हो, ये कहाँ बना होगा, इसके पार्ट से देखते हैं चाइना में बना। तो चाइना से ये बैंगलोर आया, बैंगलोर से फिर ये असेंबल हुआ, फिर आपके बनारस में आया, आपने स्नैपडील से जिससे भी कहा था वो आपके पास मिल गया। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। वो सामान वहाँ से चाइना से इंडिया आया तो वो जहाज़ से आया होगा, प्लेन से आया होगा, फिर वहाँ से आपके घर तक आने में वो ट्रक पे आया होगा, फिर वो डिलीवरी बॉय आपके पास अपने बाइक से लाया होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यही चीज़ बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो कहीं सर्टेन लोकेशन में बनता है, वहाँ से आपके पास या पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट पहुँचा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आगे बढ़े, अगला है अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल विच हेल्प्स द प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को बेचने में, ताकि प्रोड्यूसर, ट्रेडर के बीच में कम्युनिकेट हो सके, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाया जा सके। या तो अपने एक, जैसे आपके बिज़नेस है तो आप अपने ट्रेडर्स, अपने बिजनेस जो कंपनी है उसे आराम से बात करके आप अपने प्रोडक्ट को और मंगा सकते हो, या फिर अपने प्रॉब्लम कोई हो तो उसे बता सकते हो। तो ये इसमें कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन के जो टेक्निक्स है, जैसे टेलीफोन है, पोस्टल सर्विसेज है, या मॉडर्न मीन जो है इंटरनेट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर और जो सेलर है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तुरंत आ जाते हैं। सेलर को कोई बात करना है तो सीधा अपने प्रोड्यूसर से बता देते हैं। तो यहाँ पर है कम्युनिकेशन भी जो है एड्स टू ट्रेड में आता है, ठीक। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हमने बताया था ऑल बिजनेस कंसर्न्स नीड फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, रॉ मटेरियल
and meet day-to-day expenses. Finance is foundation of the business provided by banks. तो फाइनेंस के बिना, पैसे के बिना कोई भी कंपनी चल नहीं सकती. उन्हें कभी ना कभी पैसों की, मतलब प्रोडक्ट को तो बेच ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ भी उन्हें और पैसे की जरूरत होती है. आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अधिकतर लोन पर ही अपना बिजनेस चलाती हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्हें लोन कौन देता है, बैंक्स देती है. तो ये जो है बैंक्स उनके बिजनेस को चलाने में क्या करती है, हेल्प करती है. तो वही चीज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, हेल्प कैसे करती है, रॉ मटेरियल खरीदने में, एसेट्स खरीदने में. अब आता है इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है, तो हमने बताया था इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डैमेज ऑफ गुड्स इन स्टॉक एंड ट्रांसिट. ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉर्मल amount called premium, the amount or loss or damage is compensated by the insurance company. तो प्रोडक्ट जब हम कंपनी से भेजते हैं कंजम्पशन के लिए अपने जो है कंज्यूमर के पास या सेलर के पास या ट्रेडर के पास, तो ऐसे केस में रास्ते में उस प्रोडक्ट में कोई नुकसान ना हो जाए, उस प्रोडक्ट में कोई लॉस, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर कोई भी दुर्घटना के कारण वो प्रोडक्ट हमारा डैमेज ना हो जाए, ऐसे केस से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं. और ये जो इंश्योरेंस कराने के लिए हम कुछ पैसा देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, और ये बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है. तो इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. प्रोटेक्शन किसका, हमारे प्रोडक्ट का. ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाए तो ऐसे केस में हमें कुछ पैसा रिफंड हो सके. आगे देखते हैं, हमारा अगला है वेयर हाउसिंग. तो हमने बताया था कि प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट को कहीं रखते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इस समय जो है लॉकडाउन का समय भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वेयर हाउस में बन के रखा हुआ है. फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, इनके वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट है वही आपको मिल रहा है. ठीक है, तो वेयर हाउस क्या करता है, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि गुड्स जो है वो वहाँ पर आसानी से स्टोर हो सके. ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए. ठीक है, और लास्ट है एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग की सहायता से अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया जाता है. ठीक है, तो इट हेल्प्स टू रीच मिलियंस ऑफ कंज्यूमर फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. दस एडवर्टाइजिंग मेक्स पॉसिबल मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए लार्ज स्केल. तो एडवर्टाइजमेंट के सहायता से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बताते हो, और जब सबके बारे में सबको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग दुकान जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा कंप्लीट होता है. हमने ये सारे पॉइंट को डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है.